कैसे लगाऊं तुमसे मैं प्रीत, कैसे लगाऊं तुमसे मैं प्रीत। अस्थिर बुद्धि मन चंचल चित, अस्थिर बुद्धि मन चंचल चित। राम कृष्ण प्रभु इस युग के नायक, मैं हूँ दास तेरा चरणाश्रित। कैसे लगाऊं तुमसे मैं प्रीत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को भी मेरा नमस्कार। आज एक छोटी सी ठाकुर के जीवन की एक कहानी लेंगे हम, और कहानी का जो लक्ष्य है हमारे बोलने का, हमारे अभ्यास या प्रवृत्तियों को हमको थोड़ा सा उदात्त करना है, परिष्कार करना है, परिष्कृति करनी है उसकी। जो अभी जिस कंडीशन में हम लोग हैं, हमारा अभ्यास, तो उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना है। ठाकुर की वो कहानी कथामृत पढ़ने वाले, वचनामृत पढ़ने वाले सभी ने अनेक बार पढ़े होंगे, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कितने लोग उसके ऊपर कभी ध्यान दिए हैं। वो कहानी ऐसी है, एक मछुआरीन और एक मालिन की कहानी है। अब आपको याद आ गया होगा। एक मछुआरीन थी, वो हर रोज बाजार में माछ बेचने, मछली बेचने जाया करती थी टोकरी में भरकर, और बाजार से वापस आती थी अपने गांव में शाम के समय में। एक दिन की बात है, संध्या हो गई है, कुछ ज्यादा ही रात होने जा रही है, और वो रास्ते में है। वो सोच ली कि अब हमको घर पहुंचना संभव नहीं है। रास्ते में उनकी एक फ्रेंड, मैत्रिणी, एक बहुत परम मैत्रिणी, उसकी फ्रेंड उसको मिलती है। उसका घर, उसके पास जाती है रात वहां रुकने की मकसद से, लक्ष्य से। वो भी बहुत खुश होती है। मालिन है तो बहुत पुरानी मित्रता है उन दोनों की। तो ही रात रुकने का प्रबंध हो रहा है। भोजन वगैरह कर खूब आनंद मनाते हैं दोनों। भोजन करने के बाद पश्चात रात में सोने जाती है आंगन में, और वहां मालिन होने के कारण चारों तरफ फूल की ही सुगंध है। फूल भी लगे हुए हैं, पौधे भी, और फूल घर में भी फूल है। तो लेकिन ये मछुआरीन जो है सोने के लिए कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन सो नहीं पाती है। तो मालिन देखती है उसको और पूछती है, क्या बात है, तुम सो नहीं पा रही हो आज? तो बोलती, हाँ बहन, तो मेरे को लगता है कि फूलों की जो तुम्हारी गंध है उसी से मैं सो नहीं पा रही हूं। तुम जरा मेरे जो टोकरी है मछली की, उसको मेरे पास ले आओ। तो मालिन जाकर टोकरी को ले आती है, और टोकरी तब तक सूखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पानी सींच देती है। वो फ्रेश मछली का जो स्मेल आने लगता है, और उसी को सिराने के पास रख के वो मछुआरीन सो जाती है, खराटे भर के आनंद से सो जाती है। कहानी इतनी सी ही है। और पता ही कहानी ठाकुर ने कहाँ कहा था? ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को बोला था ये बात। एक बार की घटना है, तब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में, और खूब आनंद का बाजार लगा हुआ है उस दिन, आनंद का हाट। हम सुनते हैं ना कई बार, ठाकुर के वहां कोई कोई ओकेजन में हमेशा आनंद। ठाकुर तो परमानंद थे, हमेशा सदानंदी, तो वो उसका आनंद खूब है। तो केशव सेन ने उस दिन पहले निर्णय लिया है कि आज रात को यहीं रुकना है और पंचवटी में आनंद मनाना है रात भर।
खूब आध्यात्मिक मस्ती लेनी है आज। लेकिन जो शाम रात होने लगता है तो वो बोलता है, ठाकुर को केशव चंद्र सेन बोल रहे हैं कि मैं यहां रुक नहीं पाऊंगा, मुझे घर जाना है। सुन के ठाकुर थोड़ा सा मजाक टोन में बोलते हैं कि केशव, फिर वो कहानी बोलते हैं, मछुआरी और मालिक की कहानी। क्या हुआ, केशव चंद्र सेन को आदत है अपने घर में रहने की, घर से बाहर रहने की आदत शायद उसको नहीं होगा। वैसे तो केशव सेन बहुत घूमे हैं बाहर, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में, पोजीशन में, इतना सुंदर वातावरण, श्री रामकृष्ण देव का साहचर्य और भक्त मंडली के द्वारा जो आनंद का जो बाजार है, वो केशव सेन को उस रात को ठीक नहीं लगा और पुनः वही पुरानी अपने घर में वापस जाना चाहा जहां रोज बिताता है रात को। तो मित्रों, ये फर्क क्या होता है? बेटर ऑप्शन एक अच्छे हमको मिलने के बावजूद भी हम लोग उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी जो स्मृतियां हमको पीछे खींचता है। तो ये जो अभ्यास, आज का टॉपिक होगा प्रवृत्तियों की परिष्कृति या हमारी जो प्रवृत्तियां। अब प्रश्न है, प्रवृत्ति क्या होती है? स्वामी विवेकानंद उसको चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट करते हैं कि कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, छोटी से छोटी कोई भी क्रिया है, वो क्रिया को जो बारंबार बारंबार हम करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो हमारे के अभ्यास में परिवर्तित होता है। हैबिट, एक्शन रिपीटेड बिकम्स ए हैबिट। और हैबिट जब पुराने हो जाता है, बहुत अभ्यास पुराना हो जाता है, लंबे समय तक उस अभ्यास को करते रहते हैं, तो वो बन जाती है प्रवृत्ति में। इंग्लिश में स्वामी जी उसको प्रोपेंसिटी बोलते हैं। इसी तरह की प्रवृत्ति केवल एक बात में नहीं, अनेक सारे गुण, हमारे अवगुण हमारे अंदर रहते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं, कैरेक्टर इज द एग्लोमेरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज। चरित्र एक इंसान का, मानव का चरित्र, मनुष्य का चरित्र, वो इस तरह की प्रवृत्तियों का समाहार है, समष्टि है, कि प्रवृत्तियों की समष्टि है। बहुत सारे प्रवृत्तियां, उसमें सभी अच्छे नहीं हो सकते हैं, सभी बुरे भी नहीं हो सकते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो हमारा क्या कर्तव्य क्या है? हमको आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, ये आत्मचिंतन के बाद बहुत बार हम लोग विभिन्न समय में किए हैं, क्योंकि हर क्षण हमको आत्मचिंतन करना है। जागृत, स्वामी जी वो शब्द व्यवहार करते हैं, जागृत, हमेशा को जागते रहना है। What I am at this moment, मुझे कैसा होना चाहिए और मैं अभी क्या हूं। तो ये जो फासला है, लक्ष्य मेरा एक है, गोल, एक बड़ा गोल है, लक्ष्य है। हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है नेचुरली। कोई किसी का फाइनेंशियल होता है, आर्थिक, किसी का भौतिक हो गया वो, या किसी का आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो हम लोग क्योंकि जो अभी इसमें यहाँ भाग ले रहे हैं, ये हम लोग साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधक हैं। तो हम प्रत्येक क्षण में अपने आप में देखें, झांक कर, अंदर झांक कर देखें, ये हमारे कंट्रोल में है। जो अभ्यास, जो मन हमारे ही कंट्रोल में है, उसको हम व्यर्थ न जाने दें, उसको गलत दिशा में उसको जाने के लिए प्रेरित ना करें। ठीक है, हमारे पुराने अभ्यास है कोई काम करने का, लेकिन स्वामी जी बोलते हैं विवेकानंद कि अगर आपके पास एक अभ्यास है, वो अभ्यास कहाँ से आया? लंबे प्रैक्टिस के द्वारा, बहुत दिनों के जो वही क्रिया को बारंबार बारंबार पुनरावृत्ति करने के कारण हमारे अंदर एक अभ्यास है। ये अच्छा भी हो सकता है कि बुरा भी हो सकता है। अगर हमको ऐसा लगता है ये अभ्यास हमारा अच्छा नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है उसको बदले। ए काउंटर हैबिट, बुरा अगर है ए काउंटर हैबिट, अच्छा है उसको प्रैक्टिस करना, बुरा है तो बुरे को त्याग करने का है और अच्छे की तरफ जाना है। तभी भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में अर्जुन का प्रश्न में, ये हम गीता में चर्चा करेंगे आगे चल के। भगवान कृष्ण जब अर्जुन प्रश्न करता है मन का नियंत्रण के बारे में कि मन हमारा बहुत चंचल है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि अर्जुन मन चंचल है, लेकिन उसका अभ्यास एवं वैराग्य, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये दोनों के द्वारा तुमको मन का नियंत्रण तुम कर सकते हो, ये संभव है। तो क्योंकि मन ही हमारे बंधन का कारण भी है और मन हमारे मोक्ष का कारण भी बन सकता है,
ये हमारी एटीट्यूड, हमारा कैसे दृष्टिभंगी क्या है, कैसे देखते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो अभ्यास में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो तभी जाके जब जैसे जैसे हम बुरे को त्याग करेंगे, वैराग्य, विराग, डिस्पैशन, जो चीज अभी तक हमारे पास था, जब आज जान लिया हमने, ये एहसास हमको हो गया कि ये ठीक नहीं है, तो तत्क्षणात उसको हमको धीरे धीरे प्रयास करना है। एक रात में नहीं होगा, कुछ समय लगेगा। कि हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना, इंग्लिश में हम छोटपन से सुन रहे हैं, हैबिट्स डाई हार्ड। बहुत समय के बाद कहीं अभ्यास में परिवर्तन होता है। तो ऐसे अभ्यास को परिवर्तन करने के लिए लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे अंदर की चीज को बाहर निकालना है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत इजी नहीं है, लेकिन फिर हमारे कर्तव्य है वो, और हमारे अख्तियार, हमारे कंट्रोल में वो है। तो ये मन को, क्योंकि एक भगवान कृष्ण का गीता में है, उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, कि अपने द्वारा ही अपने को हमको कंट्रोल करना है। अब उद्धरेत, उद्धार करना है हम अपने आप को, आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा ही अपने को। कोई बाहर से हमको मदद करने नहीं आएगा इसके लिए, ये हम ही, हमारे हाथ में ये है। और अगर हमने कंट्रोल कर लिया, उस अभ्यास को कंट्रोल कर लिया, वो प्रवृत्तियों के ऊपर जो है हमारा कंट्रोल हो गया, तो ये हमारे बंधु बन जाएंगे। यही मन हमारा आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, वही मन, वो अलग नहीं है। कंट्रोल मन हमारे बंधु बनता है, बेस्ट फ्रेंड। और अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो हम मन के कंट्रोल में आ गए, तो हमारा दुश्मन बन गया है। तो माइंड, क्योंकि हमारा सर्वेंट है, माइंड इज ए गुड, वेरी गुड सर्वेंट, वो उसी स्थान में रहे, उसको मास्टर बनना नहीं है। इंद्रियों को हमारे, वो हमारे दास है, उसको ऊपर उठना नहीं है, उसको हमारे मास्टर नहीं बनने का है। तो ये भावनाएं हमारे मन में आना चाहिए कि इस मन को हमको कंट्रोल करना है, प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना है, करके हम जो हमारे इप्सित है, जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसको पाएंगे हम लोग। तो अभी भी हम लोग देखें जीवन में किस किस कौन कौन बातें हमको जीवन में परेशान करते हैं। हो सकता है अभी हमको पता नहीं है कि परेशान, क्योंकि परेशान तो हो ही नहीं रहे हम लोग को। क्यों? कि अभी तक हमको उसका भान नहीं था। बहुत सारे केसेस में होता है ना, जब तक मुझे भान नहीं है तब तक मैं कर रहा हूं उसको, और देखिए जब तक भान हो गया, जब जागे तब सवेरा। आज मैं जाग गया, तो अभी से, राइट फ्रॉम नाउ दिस मोमेंट, इसी मुहूर्त से हमको लग जाना चाहिए कर्म में। और एक अनंत वो संघर्ष हमको करना पड़ेगा। इट्स ए टग ऑफ वॉर, यू नो, आपस में, अंदर में, क्योंकि अंदर कोई शक्ति है और बाहर कोई शक्ति है हमारे। तो अंदर के अंदर ही द्वंद्व, हमेशा भगवत गीता में कहते हैं कि प्रत्येक के हृदय के अंदर, मन के अंदर एक युद्ध हर क्षण चल रहा है। उसको कोई अन्यथा नहीं कह सकता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जहां मनुष्य द्वंद्व है, जो द्वंद्वातीत हो गया, नहीं, आप हमारे अंदर जब सारे अच्छे गुणों का जो समाहार या समष्टि व्यक्ति हो जाएगा, तब उसके अंदर फिर द्वंद्व अंदर नहीं रह जाएगा। लेकिन साधारण मनुष्य में हम लोगों के भांति जो बहुत ही ऊंचे दर्जे की इंसान नहीं है, साधक नहीं है, फॉर ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल पीपल, एवरेज पीपल, अंदर में द्वंद्व है। और उस द्वंद्व में अच्छा और बुरे का जो फाइट चल रहा है, उसको हमको जीतना है। अच्छाई की जीत, भलाई की जीत होनी चाहिए, और बुराई का हार होना चाहिए, बुराई की हार होनी चाहिए। ये हमको जीवन में लक्ष्य रखना है अपने आप को। तो ये कहानी बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसको, इस कहानी के बारे में बहुत समय में हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, सडनली एक क्षण के लिए मन में आता है, ठीक तो है ये, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वी फॉरगेट, भूल जाते हैं हम उसके। फिर क्या हमने सोचा था उसको भूल जाते हैं। वो श्मशान वैराग्य होता है ना, ठाकुर कहते हैं रामकृष्ण देव, जो श्मशान में जो मुर्दा को लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तब थोड़ी देर के लिए मन में आता है ये जीवन भी क्षणभंगुर है, कभी हम भी तो इसी तरह का किसी के 6 लोगों के कंधे पर जाएंगे। ये भावनाएं आती है, लेकिन फिर जैसे ही हम आते हैं वहां से वापिस, फिर वही प्रपंच, जगत प्रपंच हमारे पास भूत सवार हो जाता है। तो ये मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य नहीं चलेगा। एकदम हमको यू हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड
जिस चीज जो अच्छा है उसमें हमको एस्टैब्लिश होने का है। तो इस तरह की बातें फिर आगे और करेंगे, लेकिन आज पुनः इस अपील के साथ कि हम लोग सब, आप सभी भी और मैं खुद भी, हम जीवन को थोड़ा ध्यान दें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, और जो हमारे लिए अनिष्टकारक है उसको हम दूर भगाएं, मार कर कंपल्सिवली उसको बाहर निकालें। तब हमारा जीवन एक अच्छी रास्ता पर हमारी चल सकता है, और मंजिल, हमारा तो लक्ष्य ऊंचा ही है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आई शैल एंड आई कैन, आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर IQ, कहते हैं ये, तो मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं आज भगवान श्री रामकृष्ण देव की इस कहानी के साथ मेरी वाणी को मैं ही विराम देता हूं। फिर अगले बार, फिर बुधवार को एक और कहानी के साथ या कुछ और टॉपिक लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको सबको नमस्कार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।